देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने एक नई रणनीति बनाई है, लेकिन संभावित नुकसान को भांपते हुए भी राहुल गांधी की ये रणनीति कितनी सफलता हासिल करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, स्क्रीन पर नजर डालिए। हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आपसे गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? दरअसल इन दिनों एक खबर सुर्खियां बटोर रही है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए कांग्रेस ने हामी भर दी है, या यूं कहूं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हाथ थामना चाहती है और एक साथ चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल कांग्रेस की मीटिंग में ये बात सामने आई कि राहुल गांधी ने हुड्डा साहब से पूछा कि क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन होना चाहिए, और इस पर हुड्डा जवाब देते हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर भी लेते हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी 20 से कम सीटें नहीं मांगेगी। हम उन्हें इस समय फिलहाल 3 से 4 सीटें देने के स्थिति में, और ऐसे में वाजिब है कि अगर आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग लेती है तो फिर दांव फंस सकता है। लेकिन बावजूद इन तमाम संभावित नुकसानों के, तमाम सवालों के, राहुल गांधी ने हामी क्यों भर दी है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले आपको बता दूं इतिहास के बारे में। अगर चुनावों के इतिहास पर गौर डालें और गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का देखें तो खासा फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही हाथ में लगा है। लोकसभा चुनाव में अगर दिल्ली की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बदले नुकसान ही हाथ में लगा। पंजाब की अगर बात करूं तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव बेशक लड़ा हो, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। आम आदमी पार्टी को यहां भी नुकसान ही हाथ में लगा। अगर मैं कुरुक्षेत्र सीट की बात करूं तो एक ऐसी सीट थी जो लोकसभा चुनाव में दी गई थी आम आदमी पार्टी को, यानी गठबंधन में रहते हुए कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट थी जो आम आदमी पार्टी को मिली थी। बावजूद इसके यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता आम आदमी पार्टी का और कुरुक्षेत्र सीट गठबंधन के हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाती। और ऐसे में उस समय भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की वजह से ये सीट हार गए। यही सीट अगर कांग्रेस के पास होती तो शायद जीत जो है वो कांग्रेस और गठबंधन दर्ज करती, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आरोप कांग्रेस पर भी उठाए कि क्या कांग्रेस अंदर खेमे में या अंदरूनी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी, और फिर दोनों ही पार्टियों के बीच के गठबंधन टूटने को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत होने लगी। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ मॉडल काफी ज्यादा सफल रहा, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने साथ में तो चुनाव लड़ा ही, लोग जो है वो बीजेपी के खिलाफ थे और काफी माना भी जा रहा था कि यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, और हमें पता ही है किस तरीके से नतीजे सामने आए। लेकिन अब सवाल है कि जब पिछले चुनावों में गठबंधन से ज्यादा फायदे से ज्यादा नुकसान सामने आया है, तो इस बार गठबंधन करने की क्या रणनीति हो सकती है? दरअसल चुनाव केवल हरियाणा में नहीं बल्कि आगे आने वाले दिल्ली में भी है। अरविंद केजरीवाल जब बेल पर बाहर आए थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के इस अनाउंसमेंट के बाद सही हलचल सियासी गलियारों में खिचड़ी पकड़ने लग गई कि पहली बार ऐसा होगा कि 90 विधानसभा सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या फायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, इस तरीके की चर्चाएं होने तेज हो गई। लेकिन अब अगर राहुल गांधी 2-4 सीटें दे भी देते आम आदमी पार्टी को तो इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान तो होगा, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही मतदाता एक प्रकार के हैं, यानी दलित, मुस्लिम, जाट, ये तमाम जातियां हैं जो पसंद करती है आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उससे फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी होगा। अगर मैं आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में बताऊं तो उनका जन्म स्थान भी हरियाणा में है, तो ऐसे में उनको एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए कि अगर ये गठबंधन हो जाता है, एक से मतदाता है, तो वोट शेयरिंग में तो प्रॉब्लम होगी, यानी समस्या तो आ जाएगी कि जो मतदाता है वो तो एक ही पार्टी को फेवर करेंगे ना, तो इससे तो सेंधमारी उठ जाएगी वोट में, तो फायदा किसको पहुंचेगा? हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फायदा न पहुंचे, लेकिन अगर इसे दूरगामी देखें तो ये काफी सफल रणनीति मानी जा रही है।
चाहे वो गुजरात के गठबंधन को लेकर हो, चाहे वो दिल्ली के गठबंधन को लेकर हो सकता है आगे आने वाले समय में इससे कांग्रेस को फायदा पहुंचे। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में देखें, एकदम कम समय में देखें तो ज्यादा फायदा नहीं पहुंचते, वो उल्टा हो सकता है, नुकसान हो सके। लेकिन इतना बड़ा खतरा राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं उठा लिया है कुरुक्षेत्र की हार के बाद, लेकिन चंडीगढ़ मॉडल की सफलता को भी मद्देनजर रखा है और पूरी तरीके से अंक गणित लगाया है कि अगर हरियाणा में नुकसान होता है तो कितना नुकसान होता है और इस नुकसान का डैमेज कंट्रोल क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव और क्या गुजरात और बाकी आने वाले चुनावों में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी के पीछे की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखा सके कि विपक्ष, सभी विपक्ष के दल के नेता, चाहे आपसी मनमुटाव हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के साथ में है। तो एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत वाइटल मैसेज, बहुत बड़े स्तर का मैसेज देने का काम यहाँ पर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के द्वारा करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो नफरत के खिलाफ है और इसके लिए अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को थोड़ा नुकसान भी होता है तो वो झेलने को तैयार है। लेकिन राहुल गांधी का पहला मकसद कांग्रेस की सफलता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि बीजेपी अभी अभी भी अगर बैसाखियों के सहारे भी चल रही है लेकिन चल तो बीजेपी की अपनी ही सरकार रही है। इसीलिए राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को मजबूत दिखाने के लिए ये गठबंधन में सारी पार्टियों को शामिल करना भी जरूरी है और इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का स्ट्रैटेजी बनाते हुए राहुल गांधी का एक कदम आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है गठबंधन की बात पर, उस पर नजर डालिए। गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है, संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मैं उनसे उनके बयान का स्वागत करता हूं। भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी, किसान विरोधी, भाजपा की युवा विरोधी नीति और महंगाई के खिलाफ हमारा मोर्चा है। उन्हें हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें हमारे हरियाणा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आगे की बातचीत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस बारे में बताएंगे और फिर इस पर आगे कुछ बात हो जाएगी। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा है कि फैसला हाईकमान का होगा। दूसरी ओर आप हरियाणा के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम हर विधानसभा में बैठकें कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने, व्यवस्था परिवर्तित और अहंकारी और तानाशाह भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। सुनील गुप्ता ने कहा है कि 4-5 सीटों पर कभी गठबंधन नहीं होगा। अगर हाईकमान मेरी राय लेना चाहती है तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। ये बात जो है कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये गठबंधन हो पाता है, क्योंकि अगर देखिए आम आदमी पार्टी की दृष्टि से देखें तो ये गठबंधन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी ला रहा है। हालांकि इससे कांग्रेस को संभावित नुकसान की खबर आ रही है, गणित में भी काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का खाता कभी भी नहीं खुला है और आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर लोग देखते हैं और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आती है तो उसे देशव्यापी पार्टी बनने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो वो पुश अगर कोई दे सकता है तो इस वक्त कांग्रेस ही दे सकती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए गठबंधन फायदेमंद हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या 4-5 सीटें में संतुष्ट हो जाएगी आम आदमी पार्टी, जो नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन 20 सीटें देने के मत में भी कांग्रेस नहीं है। तो क्या कोई बीच का हल निकलता है या गठबंधन बनने से पहले ही टूट जाता है? क्या लगता है आपको इस रणनीति पर, राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।